सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। अपराध रोकने सरकार क्या काम कर रही है, ये सवाल है सिन्हा का। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में इसका जवाब दिया। 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक 1972 हत्याएं हुई। 2 साल में प्रदेश में 729 लूट की वारदातें हुई। 7,443 अपहरण की घटना 2 साल के अंदर हुई। कांग्रेस शासन से हमारी सरकार में घटनाएं कम हुई हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने उठाया मामला। रायपुर में फायर स्टेशन का विधायक ने उठाया मुद्दा। एक टिकरापारा में संचालित है फायर स्टेशन। 1 महीने में ही 6 से ज्यादा आगजनियां हो चुकी हैं। जल्द इस पर बैठकर चर्चा करके कार्य को लिया जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, सदन की कार्रवाई के तीसरे दिन कानून व्यवस्था का मुद्दा और अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। फायर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जी देखिए, जिस तरह से राजधानी रायपुर के आबादी को लेकर जो है दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने चिंता जाहिर की कि जिस तरह से आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 6 महीने में जितनी 1 महीने में 6 बड़ी आगजनी की घटना हुई है, जिसपे कई अस्पताल और कई कमर्शियल बिल्डिंग इस पर शामिल रहा है। ऐसे में जो है 9 लाख आबादी के पीछे किस तरह से फायर सेफ्टी सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है और बड़ी आगजनी की घटनाएं होती है। फायर सिस्टम राजधानी के एक कोने में स्थित है और ऐसे में एक कोने से दूसरे कोने जाते तक सारा चीज जलकर राख हो जाता है। कई जालमान जिस तरह से जो है जनहानि वहां पर होती है, जानमाल की नुकसान वहां पर होती है। तो ऐसे में फायर सिस्टम को इसकी चिंता जो है पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने भी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि फायर स्टेशन को राजधानी के चारों अलग अलग क्षेत्रों पर इसे फायर जो स्टेशन है उसे बनाया जाना चाहिए। उसे गाड़ियों को अलग अलग जो क्षेत्रों पर आवंटन किया जाना चाहिए ताकि कहीं भी आगजनी की घटनाएं घटती है तो तत्काल मौके पर जा सके और जो मौके पर ही तत्काल उसको राहत मिल सके और कम समय में राहत मिल सके। इस तरह की फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर जो है विधायक सुनील सोनी और राजेश मूणत दोनों राजधानी रायपुर के क्षेत्र के विधायक है और दोनों ने राजधानी के आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर ली जाए, चाहे शहरी क्षेत्रों में क्या बात कर ली जाए या अलग अलग कमर्शियल बिल्डिंगों में आगजनी की घटनाओं को लेकर बात कर ली जाए, ऐसे में आगजनी की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इससे जान माल की जो नुकसान होती है उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि राजधानी में कई ऐसी बड़ी घटनाएं घट चुकी है जिससे 2 से 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी इस आगजनी की घटनाएं से हो चुकी है। प्लांट में और फर्नेस में जब आग लगती है तो वहां भी कई आपाधापी की स्थिति वहां पर बनती है। कई दूसरे जगहों से फायर सेफ्टी सिस्टम बुलाना पड़ता है। तो ऐसे में फायर सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, जनसंख्या के हिसाब से प्रति 2 लाख आबादी के हिसाब से एक फायर स्टेशन होनी चाहिए, लेकिन आबादी के हिसाब से राजधानी में 3 फायर सिस्टम काम कर रहा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अभी टोटल जो गाड़ियां जो संचालित हो रही है उसकी संख्या बढ़ाने की बात विजय शर्मा ने कही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बेहद, क्योंकि जनहित और ज्वलंत मुद्दा यह है फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर आगजनी की घटनाएं लगातार राजधानी में बढ़ती जा रही है। उसके बाद सिस्टम जो है मानव संसाधन की बात कर ली जाए या तकनीकी संसाधन की बात कर ली जाए, वो राजधानी रायपुर में बेहद कम है और ऐसे में उसे कैसे दुरुस्त किया जाए इसकी चिंता सदन में सदस्यों ने की है। ऐसे में अब इस पर अब देखा जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने इस पर जवाब तो दिया है कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से और नई तकनीकी के हिसाब से मशीनें खरीदी की जाएगी और मानव पावर को भी इसमें बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसकी जो मांग है वो सुनील सोनी ने कहा कि त्वरित इसकी उपलब्धता है वो कराई जाए ताकि इससे जो होने वाले नुकसान है उससे बचा जा सके। इसके साथ साथ मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस में नट्टी गांव अतिक्रमण कार्रवाई को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने का मामला स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग सदन में की गई, लेकिन इसे जब सत्ता पक्ष के मंत्री द्वारा पूरा जो विवरण जानकारी साझा करने के बाद इस मामले को लेकर नेता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से विषय को आग्रह कर लिया। इस पर चर्चा नहीं कराने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। उसके बाद कांग्रेसी विधायक है, विपक्षी दल है, वो सदन में हंगामा करते नजर आ रहे हैं और इस पर जो है चर्चा करने की मांग कर रही, क्योंकि 85 ऐसे घरों को तोड़ा गया जिस पर अतिक्रमण का आरोप जो है सत्ता सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कार्रवाई को लेकर अवैध और अमानक और जिस तरह से मानवीयता का परिचय जिस तरह से कोई भी मंत्री और इनकी सरकार के अमला के द्वारा नहीं किया गया, इस तरह से तमाम बातों को सदन पे रखा जा रहा है, लेकिन पूरी कार्रवाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से अतिक्रमण और तमाम नियमों और कायदों के हिसाब से होना बताया जा रहा है। जी
जी बिल्कुल हिमांशु, और जिस प्रकार कांग्रेस विधायकों की तरफ से जब आपराधिक मामलों को लेकर सवाल खड़े किए गए तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया और एक लंबा चौड़ा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, फिर वो चाहे रेप के मामले हों या फिर मर्डर के मामले हों या फिर अन्य अपराधों के मामले हों। और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी सफाई दी गई कि कांग्रेस कार्यकाल में इससे भी ज़्यादा मामले सामने आते थे। देखिए, अपराध के आंकड़ों की बात करी जाए तो लगातार गृह मंत्री विजय शर्मा हर बार आंकड़ों का जिक्र करते हैं, और जिस तरह से मैं 2 साल के कार्यकाल की मैं बात करूं तो इस 2 साल में 1972 हत्या का मामला सामने आया है। 2 वर्ष में छत्तीसगढ़ में 729 लूट की घटना हुई है, 7,443 अपहरण की घटनाएं हुई है, जिसमें जो है नाबालिग बच्चियां और महिलाओं से संबंधित अपराध है वो उसकी भी आंकड़ा है जो सैकड़ों में है। ऐसे में आंकड़े की जुबानी कर बात कर ली जाए तो तमाम अपराधों को लेकर समाज में चिंता व्यक्त करना जाहिर है कि समाज में जिस तरह से आंकड़े हैं अपराध के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो चिंता का विषय है, उस पर कैसे नकेल कसी जाए। साथ ही सदन में आज कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सभी जिलों में महिला थाना खोलने की मांग उन्होंने की है, और इस पर नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मामले पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सभी जिलों में एक एक महिला थाना खोली जाए और इस पर प्रस्ताव रखा जाए। लेकिन इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 5 थाने अतिरिक्त खोलने के प्रस्ताव अभी लंबित है, उस पर काम किया जा रहा है, और इस पर काम होने के बाद अन्य जो थाने हैं उस पर भी जो अन्य जो जिले हैं उस पर भी महिला थाना खोलने की बात है या प्रस्ताव है, उस पर विचार किया जाएगा आने वाले बजट में। लेकिन कहीं ना कहीं महिला संबंधित अपराध को लेकर के है या लगातार प्रदेश में जो चिंता, हत्या, लूट, अपराध और जिस तरह से अपहरण की घटनाएं जिस तरह से आंकड़ों में हजारों और सैकड़ों में संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, ये काफी चिंताजनक रहा है। इसी को लेकर सदन में आज जो चर्चा का विषय रहा कि अपराध को कैसे रोका जाए और इस पर नकेल कैसी कसी जाए और इस पर जो महिला थाना खोलने से कितना लाभ होगा, इस पर सदस्यों ने चर्चा की है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कि जिस प्रकार अपराधों को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि नक्सलवाद को लेकर सरकार ने एक बेहतर कार्य किया है और आने वाले समय में जिस प्रकार कानून व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, इस आंकड़े को और कम किया जा सकेगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बाहर क्षेत्र की बात कर ली जाए तो नक्सलवाद से सरकार तो निपट चुकी है, लगभग पूरे जो खात्मे दिशा और दशा दोनों बदलने की प्रयास सरकार कर, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदरूनी क्षेत्र कर ली जाए, शहरी क्षेत्रों की बात कर ली जाए, अब ग्रामीण क्षेत्रों तक की जो बात अगर बढ़ रही है तो वो है चाकूबाजी की। गांव-गांव, कस्बे में लगातार चाकूबाजी की वारदात वो बढ़ती जा रही है जो सबसे बड़ी पुलिस के लिए चिंता का विषय बन रही है। अब उस पर काम कैसे किया जा सके, क्योंकि सामाजिक बुराइयां भी इस पर शामिल है। लगातार ऐसे जो मामले हैं उस पर जब अध्ययन किया जाता है तो उस पर निकलकर ये सामने आता है कि ज्यादा से ज्यादा जो वारदात हुई है नशे में लिप्त नाबालिगों के द्वारा की गई है। कम उम्र के जो नाबालिग है उनके द्वारा ये जघन्य वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मामूली बातों पे, छोटी छोटी बातों पर हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये काफी चिंता का विषय है। इस पर कैसे जो है रोक लगाई जा सके, सामाजिक बुराई के तौर पे नशा को कैसे कम किया, नशा की तस्करी को कैसे कम किया जा सके, और ये बड़ी चुनौती सरकार के साथ साथ तमाम जनमानस के लिए भी है कि इसे कैसे निपटा जा सके और ये तमाम अपराधियों से और जो चाकूबाज है उसे कैसे नकेल कसी जाए, इस पर सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि सरकार लगातार कार्य कर रही है। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।